हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। पीछे की आप क्लासेस देख रहे होंगे, ये आगे की क्लासेस है और क्लासेस हमारी वर्तमान में चल रही हैं परसेंटेज के टॉपिक पर। तो मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूँ कि आप घर पे बैठे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और समय भी यही कहता है कि आप घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि समय अब फिर से परिवर्तन की ओर है, क्योंकि ओमिक्रॉन का दौर फिर से आ रहा है, यानी कि कोविड का एक नया रूप है। तो हमें ना आराम से घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और जैसे भी आगे होते जाएंगे, हम उनमें अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं और हमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले की हमने पीछे कुछ क्लासेस की थी, प्रतिशत के आधार पे हमने बेसिक कंसेप्ट सीख ली थी, उससे आगे सीखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपने बच्चों की फीस में खर्च कर देता है। जो कमाता है उसका 10% क्या करता है, बच्चों की फीस में खर्च कर देता है। ठीक है, 10% बच्चों की फीस में खर्च कर देता है और 20% है वो मकान के किराए में खर्च कर देता है। 20% क्या है, मकान किराए में खर्च कर देता है। इसका मतलब उसका खर्च हो गया कुल मिला के 30%। यदि उसकी आय 12,000 रुपये है, उसकी आय कितनी है, 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, तो कुल कितने रुपए बचेंगे, उसके पास कितने रुपए बचेंगे। ये क्वेश्चन एक है, यहाँ से मैं आपके लिए दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बताया कि 10% तो बच्चों की फीस में करता है, 20% मकान किराए में करता है, कुल मिला के 30% उसने खर्च कर दिए। 30% खर्च करने के बाद उसके पास बचेंगे 70%। कुल कमाता है वो 12,000, 12,000 का 70% उसके पास बचेगा, क्योंकि 30% वो खर्च कर चुका है। 70% कितने होंगे, गुणा में 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 12 7 84। अपने पास कितने बचेंगे, 8,400 रुपये उस व्यक्ति के पास बच जाएंगे। 8,400 रुपये उस व्यक्ति के पास बच जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि एक आदमी है 10% खर्च करता है बच्चों की फीस पर और जो बचते हैं उसका शेष 20% खर्च करता है मकान किराए पर। अब सीधा ही दिया है तो वो सीधे जुड़ जाएंगे। अगर शेष की कंडीशन में हो तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाता है। उस कंडीशन में अगर शेष में दिया हो तो क्या करेंगे, मान लेते हैं वो 100 रुपये कमाता है और 10% बच्चों की फीस पर खर्च कर देता है। इसके बाद उसके पास 90 बचते हैं और 90 का 20% खर्च कर देता है। 20% का मतलब 18 खर्च कर देता है और ये 18 कितने हैं, 20% है। 90 में से 20% घटा दिए, इसका मतलब है 18 घटा दिए। 18 घटाने के बाद उसके पास कितने बचेंगे, 72 बचेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में और ऐसी कंडीशन में डिफरेंस होता है। जब शेष की चर्चा होती है तो हम क्या करते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, और जब शेष की चर्चा नहीं होती है तो हम सीधा जोड़ देते हैं। यानी यहाँ शेष की कोई चर्चा नहीं थी, हमने सीधा जोड़ दिया। जब भी आपको शेष के लिए बोले तो आप क्या कर देंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम निकालेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि एक आदमी 10% क्या करता है बच्चों की फीस पर, 20% मकान किराए पर, उसके बाद मान लेते हैं कि वो 7,200 रुपये बचाता है। चलो ठीक है, मान लिया कि 7,200 रुपये बचाता है, तो वो कितने रुपए कितने रुपए कमाता है। हमारे पास एक खर्च ये हो गया, दूसरा खर्च ये हो गया, दो खर्च के बाद 72 रुपये हुए और 72 की वैल्यू 7200 है, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी होती। ठीक है, इसका कितना गुना है, 10 गुना, तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, सॉरी 100, 10 गुना नहीं 100 गुना कितने हो जाता, 10,000। उसके पास कितने रुपए थे, कितने कमाता था, 10,000। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के होते हैं, तो दोनों टाइप आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति का वेतन 18,500 रुपये है। एक व्यक्ति है, कितने रुपए कमाता है भाई, वो 18,500 रुपये कमाता है। इसके बाद उसके कुछ खर्चे हैं, कितने कितने खर्चे हैं,
20% वो मकान किराए पर खर्च कर देता है, 10% मनोरंजन पर और 10% भोजन पर खर्च कर देता है, तो उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे? चलो एक बार सोल्व करके बताएं जल्दी से। क्या था कि इस व्यक्ति की सैलरी कितनी है? 18,500। कितनी थी? 18,500। 18,500 रुपये वो कमाता है। 20% क्या कर देता है वो मकान किराए पर। ठीक है, इसने 20%। यहाँ शेष की कंडीशन नहीं दी है, तो हम परसेंटेज जो हो सीधी ही जोड़ते चलेंगे। 20% मकान किराए पर, 10% क्या करता है मनोरंजन पर, और 10% क्या करता है भोजन पर कर देता है। 10% क्या करता है भोजन पर। सभी खर्चे मिला के उसके पास हो गए भाई 40%। यानी कि जो उसकी इनकम है उसके 40% तो क्या कर देता है वो खर्च कर देता है। तो बचत कितनी है उसके पास? बचत आप लिखेंगे भाई 60% बचत है। कितनी है? 60% कितनी उसकी बचत है। तो अब ये पूछा कितनी बचत करता है, इसकी 60% बचत करता है। 60% कितनी है? गुणा में क्या करेंगे 60/100, 60/100, यानी कि 60/100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 185 गुणा 60 करेंगे। 60 की जीरो से गुणा जीरो कर देंगे। 6×5 30, 3 हो गए फिर अपने पास, 8×6 48 और 3 51, 5 6 और 5 11। ठीक है, उसके पास कितने बचेंगे? 11,100 रुपये बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 11,100 रुपये बचेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा फिर लास्ट का 4 नंबर ऑप्शन है 11,100 रुपये। 18,500 में से उसने 40% खर्च कर दिए अलग अलग कंडीशन में। 60% बचे, 60 की वैल्यू आ गई अपने पास 11,100 रुपये। क्वेश्चन अगला रहेगा फिर, राम अपनी आय में से 20% भोजन पर खर्च कर देता है, 25% ट्यूशन पर, बच्चों के ट्यूशन पर खर्च कर देता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि शेष की कंडीशन नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे। अगर शेष की कंडीशन जब भी दे देगा तो हम घटाते चलेंगे। राम अपने आय का 20% क्या करता है भोजन पर खर्च कर देता है। 15% क्या कर देता है? 15% बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च कर देता है। और 25% गाड़ी की सर्विस पर खर्च कर देता है। 25% क्या करता है गाड़ी की सर्विस पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो खर्च हैं उनको जोड़ देंगे और खर्च जोड़ने के बाद जितने कमाता उसमें से घटा देंगे। अब क्या कहता है कि सभी खर्च करने के बाद उसके पास 3200 रुपये बचते हैं, 3200 रुपये बचते हैं। इस आदमी ने खर्च कितने कर दिए? 5×5 10, 2×2 4, 2 6। ठीक है, 60% उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे? 40%। कितने बचेंगे? 40%। और 40% की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? 3200। ठीक है, कितनी रहेगी? 3200। और हमें किसकी चाहिए है यहाँ पे? उसकी मासिक आय, यानी कि 100% वैल्यू चाहिए। 40 की अगर 3200 है तो एक की कितनी हो जाएगी? 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 40 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 100 के चाहिए तो गुणा में 100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे। 4 से 4 8 32 80, यानी कि उसकी कुल सैलरी है 8,000 रुपये। कुल सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये। कुल सैलरी हो गई भाई उसकी 8,000। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही है कि एक व्यक्ति मनोरंजन पर 13% खर्च कर देता है, 20% मकान किराए पर, 17% परिवहन पर, उसके बाद 5,500 रुपये बचते हैं। वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है? चलो 1 मिनट का टाइम है, सोल्व करके बताएं।
हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति मनोरंजन पर कितना खर्च कर देता है भाई? 13%। कितना खर्च खर्च कर देता है? 13%। उसके बाद 20% क्या करता है? 20% मकान पर। ये तो क्या थे? मनोरंजन पर, ठीक है, मनोरंजन। और ये क्या थे? 20% किराया। आप अच्छे से लिख लेना भाई, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक है। किराया। और 17% परिवहन। 17% क्या किया भाई? परिवहन। कितने खर्च कर दिए कुल मिला के? कुल मिला के 17 और 13, 30 और 20, 50। 50% उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास? 50%। और यहाँ खर्च करने के बाद कितने, क्या कहता है कि 5500 रुपये शेष बचते हैं। 50% वो क्या कर देता है भाई? खर्च कर देता है। और कितने बचेंगे? 50%। तो 50% खर्च कर देता है, तो 50% की वैल्यू फिर बताई इसने 5500 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की हो जाएगी 11,000। लेकिन इसने 100% नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है आपसे कि मकान किराए पर कितना खर्च कर देता है। मकान किराए पर कितना खर्च कर देता है। यहाँ से आप क्या करेंगे? 50% की वैल्यू कितनी? 5500। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10%। इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? 1100 रुपये हैं 10%। 1100 रुपये हो गए 10%, या आप बोल सकते हैं 10% की वैल्यू 1100 है। हमें चाहिए ये वाली कंडीशन। इसके लिए क्या करेंगे? हमें चाहिए 10%, अगर 11 है तो आप 20% कितना निकालेंगे? बता ही सकते हैं। 2200 रुपये। कितने हो जाएंगे भाई? 2200 रुपये, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2200 रुपये, ये है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की आय 25,000 रुपये है। आय में से, अपनी आय में से 15% परिवहन पर खर्च कर देता है। और उसके आगे क्या दे रखा उसने? 25,000 में से 15% परिवहन पर, 25% मकान पर, और 20% दान पर, और 10% भोजन पर। बहुत खर्च करता है भाई, ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, काफ़ी पैसा है। इतने खर्चे कर देता है, वो भी कोविड काल में। इसका मतलब बड़ा पैसे वाला बंदा है भाई। और तो और दान भी देता है 20%। कितना है? 15% परिवहन पर, ये 15% हो गए। इसके बाद बोलता है ये 25% मकान पर, ये 25% हो गए मकान पर। कितने हो गए कुल मिला के? 40। फिर बोलता है कि 20% दान पर, 20% दान, यानी कि 60% खर्च कर दिए। इसके बाद बोलता है कि 10% भोजन पर, भोजन पर भी 10% कर देता है, यानी कुल मिला के 70% खर्च कर देता है। कितने बचेंगे उसके पास? 30% बचेंगे। 30% क्या है उसकी? बचत है। 30% बचत है। इसके आगे क्या है? अब उसके पास कितने शेष बचे? 70% खर्च कर दिए, 30% उसके पास रह गए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि 75,000 रुपये, सॉरी 25,000 कमाता है, तो उसकी कुल कितनी बचत है? कितने रुपए शेष बचेंगे? 30%। 30% कैसे निकाल सकते हैं? 10% कितने होते हैं? लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2,500 रुपये। 2,500 रुपये अगर 10% है तो 30% कितने हो जाएंगे? इसके 3 गुना। कितने बचत करता है भाई वो? 7,500 रुपये। कितने करता है? 7,500 रुपये उसकी क्या होती है? बचत होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 66.2/3% खर्च कर देता है। उसका जो वेतन है, उसकी सैलरी है, उसका 66.2/3% क्या कर देता है भाई? ये उसका एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्च है, उसका खर्च है। और इसके आगे बताया है कि वो प्रति माह, प्रति महीने 1,200 रुपये बचाता है। 1,200 रुपये उसकी क्या है? प्रति महीने की बचत है। तो कितने रुपए महीने में कमाता है? उसकी मासिक आय क्या है, बताएं भाई।
हो गया सोल्व। अब 66 से ही 2/3 की वैल्यू हमने याद कराई थी, इसकी वैल्यू होती है 2/3। 66 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। इसका मतलब है भाई ये तो वो क्या करता है, कमाता है, यानी ये तो उसकी इनकम है। ठीक है, ये तो उसकी हो गई इनकम, और ये क्या हो गया उसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2। 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, उसकी बचत कितनी है? ठीक है, 1। और 1 की वैल्यू यहाँ दी है कि उसने कहा है कि 1200 रुपये बचाता है। अगर 1 की वैल्यू 1200 है, हमें किसकी चाहिए? 3 की। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 गुना, यानी कि 3600 रुपये। कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये। तो वो कितना कमाता है? 3600 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा है? सी का सही रहेगा। 3600 रुपये वो कमाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 6 से ही 1/4% खर्च कर देता है। 6 से ही 1/4। अगर 6 से ही 1/4 की वैल्यू आपको पता है तो आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं इसको। और इतना खर्च करने के बाद क्या कहता है कि उसके पास 1500 रुपये बचते हैं। उसके पास बचते हैं 1500 रुपये। 1500 रुपये उसके पास बचते हैं, तो वह तो उसकी आय कितनी है वह खर्च करता, बचते हैं उसकी आय कितनी है वह खर्च करता है। यानी कि कोई बात नहीं, आप यहाँ से 2 निकाल सकते हैं क्वेश्चन। उसकी टोटल आय क्या है और क्या है खर्च कितना करता है, उसका कुल खर्च कितना है। कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप 2 निकाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? 6 से ही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/16। ठीक है, 1/16। इससे आगे सोल्व करें भाई, 20 सेकंड का समय है। वैल्यू मैंने बता दी है। हम्म। हुआ किसी का सोल्व? चलो भाई, अभी क्या था, ये तो उसकी आपका समय हो गया है। इस क्वेश्चन में जो दिया था कि आपकी क्या है 1/16, ये तो है इनकम। ठीक है, ये हो गई इनकम, ये होगा एक्सपेंडिचर। अब बचाए कितने? 16 रुपये कमाया, 1 कर दिया खर्च, कितने बचाए उसने? 15 रुपये बचाए। ठीक है, अब 15 रुपये बचाए, ये कहता कि 15 बचाए, और क्वेश्चन कहता कि नहीं 1500 बचाए। तो 15 की वैल्यू 1500 यानी कि 10 गुना है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ 100 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमने बेस वैल्यू 100 नहीं 16 माननी है। ये बात ध्यान में रखना, कभी 15 की 10 गुना है 100 की 10 गुना कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो इनकम है ना, जो इनकम है वो हमने 16 ली है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये। वो कितना कमाता है? 1600 रुपये कमाता है। खर्च कितना कर देता है? 100 रुपये खर्च कर देता है। बचाता कितना है? 1500 बचाता है। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, नेक्स्ट टाइप है, पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दी है। आप बोल सकते हो कि 1/5 लिखा है तो आप उसको 1/5 को 20% बोल सकते हो। जहाँ 1/4 लिखा है वहाँ आप 25% बोल सकते हो। ऐसी वैल्यूज हैं। यहाँ दिया है, अब एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों के ऊपर, 1/5 भाग ये तो बच्चों के ऊपर। दूसरी कंडीशन दी 1/4 भाग परिवहन के ऊपर, 1/4 भाग परिवहन के ऊपर, 1/2 भाग मकान की मरम्मत के ऊपर। खर्च करने के बाद उसके पास 2000 रुपये बचे हैं। लास्ट में उसके पास बचे कितने भाई? 2000 रुपये। 2000 रुपये बचे। इससे आगे क्वेश्चन है तो उसकी आय क्या थी? बताए कितनी आय थी, बताएं भाई जल्दी से, सोल्व करें।
क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों के ऊपर खर्च कर देता है, 1/4 भाग परिवहन पर खर्च कर देता है, 1/2 भाग मकान की मरम्मत पर खर्च कर देता है और सभी खर्चों के बाद उसके पास 2,000 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय क्या थी? ये रहेगा क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो आप क्या कर सकते हैं, सभी को जोड़ दें, ये जो खर्च हैं वो सभी को जोड़ दें। एक तरीका तो ये भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 20 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 4 5 9 और 10 19, यानी कि 19/20। आप क्या कह सकते हैं कि 20 रुपये कमाता है, 19 खर्च कर देता है, इसका मतलब 1 बचाता है। और 1 की वैल्यू कितनी दी है, 2,000 दी है। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 2,000 दी है। तो अब पूछा कि कुल कितने कमाता है, 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, यानी कि 40,000 हो जाएगी, ठीक है। उसकी इनकम कितनी है, 40,000। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इनकी वैल्यू परसेंटेज में आपको याद है, तो जहाँ भी 1/5 है तो आप लिखेंगे कि हाँ 20% तो खर्च यहाँ हो गए। 1/4 है, आप वहाँ लिखेंगे 25% खर्च हो गए, ठीक है। 1/2 जहाँ लिखे आप लिखेंगे 50% खर्च हो गए। ये तीनों टाइप के खर्चे हो गए। आपके पास खर्च हो गए 95%, कितने, 95%। कितने बच गए, 5%। 5% बचे हैं। 5% की वैल्यू कितनी दी है, 2,000। कितनी दी है, 2,000। तो 5 की वैल्यू 2 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 4। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। अगर 10 की 4,000 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 40,000, ठीक है। 100 की कितनी हो जाएगी, 40,000। वैल्यू याद है तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में सोल्व करोगे तो भी वैसे कर सकते हो। आंसर चेंज नहीं होंगे, दोनों कंडीशन में आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन पर। फिर एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है। जितना कमाता है उसका 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है। जो बचते हैं ना कपड़ों पे खर्च करने के बाद, वो क्या रहते हैं, शेष। और उस शेष का 10% क्या करता है भाई, वो भोजन पर खर्च कर देता है। कितना, 10% शेष का। अब उसके पास 3600 रुपये शेष रहते हैं। कितने रहते हैं, 3600, 3,600। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, बताएं जल्दी। यहाँ पे क्या कर रखा भाई इसने, इसने कर रखा है कि 20% क्या है कपड़ों पर। अगर 100 रुपये कमाता है तो क्या कर दिया उसने, 20 खर्च कर दिए, कितने बच गए, 80। कितने बच गए, 80। 80 के 10% उसने भोजन पर खर्च कर दिए, ठीक है। 80 के 10% कितने होते हैं, 8। 8 खर्च करने कितने पास बच गए, उसके पास 72। और 72 की वैल्यू कितनी दी है, 3600, ठीक है। मान लेते हैं वो 100 रुपये कमाता है, 100 में से उसने क्या कर दिए भाई, 20% खर्च कर दी। कितने, 20% घटा देंगे तो 20% घटाने के बाद 80। यहाँ से उसने 10% और घटा दिए। 10% 80 के कितने होते हैं, 100 के नहीं होंगे, 80 के होंगे। 80 के 10% 8 होते हैं। 8 और घटाने के बाद उसके पास बचेंगे 72 रुपये। 72 रुपये, 72 रुपये की वैल्यू इसने बताया है कि आप 72 बचा रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, 3600 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं, 3600। 3600 बचे हैं। तो 36 दूनी 72, यानी कि 72 एक कम 72, और 72 पंजे 360, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50। तो उसकी आय क्या थी, 1 की वैल्यू 50 थी, तो हमें चाहिए 100 की। 2 जीरो इधर रख दिए तो 2 इधर रख देंगे, ठीक है। हो जाएगा 100%। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी फिर आपकी 5,000। कितनी हो जाएगी, 5,000।
ठीक है। क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च कर देता है और जो खर्च कर देता है उसका जो बचता है ना उसका शेष उसको बोलते हैं शेष, और शेष का 50% क्या कर देता है वो भोजन पर खर्च कर देता है। फिर जो बचता है शेष उसका 20% वो परिवहन पर खर्च कर देता है। अब उसकी आय क्या है और उसके परिवहन पर कितना खर्च किया। यदि उसके पास 10,800 रुपये बचे हों। क्वेश्चन यहाँ पे दो पुट हुए हैं, पर सॉल्यूशन के हिसाब से यानी कि आपके ऑप्शन के हिसाब से एक एक के दे रखे हैं। हम दोनों निकाल लेंगे इसके क्या क्या है, एक बार आप ट्राई करें, फिर हम आगे चलते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। क्या था क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने आय का 10% खर्च कर देता है। मान लेते हैं वो आदमी 100 रुपये कमाता, कितना कमाता है 100 रुपये, और उसके बाद शेष का 10% खर्च कर देता है। उसमें से 10% क्या खर्च कर दी, कितने बच गए 90 रुपये। 90 रुपये जो बचे इसके 50% फिर खर्च कर देता है। शेष की कंडीशन में अलग अलग टर्म पे चलेंगे। इसके 50% कितने होते हैं 45। 45 खर्च करने के बाद कितने बचेंगे 45 बचेंगे, और 45 के बाद भी खर्च कर देता 20% वो परिवहन पर। 45 का 10% कितना होता है 4.5, यानी कि लास्ट एक छोड़ के पॉइंट रख देते हैं 4.5। अगर 10% 4.5 है तो 20% कितने होंगे 9। ठीक है, 20% कितने हो जाएंगे 9। इसमें से अगर 9 घटा देंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे 36। लास्ट में कितने रुपए बचे 36, कितने बचे 36। और ये क्या कहता है कि जो बचे हैं ना वो रुपए 10,800 हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 3600 रुपये बचे हैं, ये कहता है कि 10,800 रुपये हैं। अगर 36 को काटे 36 से कम 36, 36 दिया 108, यानी कि 300 गुना है। एक की वैल्यू कितनी है 300, 100 की कितनी हो जाएगी 100 की हो जाएगी फिर 30,000। कितने रुपए कमाता है कुल मिला के 30,000 रुपये कमाता है। कितने कमाता है 30,000। इससे आगे क्या कहता है कि उसकी आय क्या है, तो हम बता देंगे 30,000। ठीक है, ऑप्शन 30,000 का नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने परिवहन पर कितना खर्च किया। परिवहन पर कितना खर्च किया, पहले क्या था कि उसका खर्च एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता था, शेष का 50%, और फिर शेष का 20% परिवहन पर खर्च कर देता है। ठीक है, अब क्या था कि भाई 100 रुपये कमाता है, कुल तो हमने ये निकाल दी कुल आय। कुल आय पूछे तो आपका ये है 10% खर्च किया, उसके बाद 90 बचे, 90 के बाद 50% क्या करता है भाई वो भोजन पर, 50 के बाद 50 बचे, और जो सॉरी 45 बचे, 45 के बाद क्या करता है वो 20% परिवहन पर करता है। 20% किस पे करता है परिवहन पे। परिवहन पे 20 का मतलब है 9, 45 20% कितना है 9 है, कितना है 9 है। तो यहाँ 9 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, एक की वैल्यू यहाँ पे आई थी कितनी भाई 300, तो 9 की कितनी हो जाएगी। ठीक है, 9 की कितनी हो जाएगी, एक की 3 है तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 3 27। ठीक है 2700। परिवहन पर कितने खर्च करता है 2700। ठीक है, परिवहन पर खर्च कर देता है 2700। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो क्वेश्चन दो पुट कर रखे हैं, ऑप्शन एक एक के हैं। तो यहाँ पे ना आपका अगर ये पूछे तो आप ये निकाल देंगे, नहीं तो कुल आय पूछे तो 30,000 है। यहाँ 30,000 नहीं 3,000 दे रखे, कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो गया होगा, आप इसको देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। इससे आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन इससे आगे का है,
नेक्स्ट टाइप है भाई ये है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 60%। कितने हुए हैं? 60%। और 70% हिंदी में हुए। हिंदी में कितने हुए? ठीक है, हिंदी में हुए 70%। तो ये तो 100 से ज़्यादा हो गए। कितने हो गए कुल मिला के? 130 हो गए। 130 तो होते ही नहीं, 100% से ज़्यादा होते नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो दोनों में इंक्लूड हैं, दोनों में शामिल हैं। अब क्या है, 40% दोनों में पास हैं। अगर 40% दोनों में पास हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो क्या थे? इंग्लिश में। ठीक है, और उसका कुछ क्या थे? हिंदी में। ठीक है, डायग्राम से अगर हम समझें तो इंग्लिश में थे 60, हिंदी में थे 70। इसका मतलब है कुछ इंग्लिश के हिंदी में भी काउंटिंग हुए हैं, कुछ हिंदी के इंग्लिश में भी काउंटिंग हुए हैं। जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं उनमें से कुछ हिंदी में भी हुए हैं, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में काउंट हो गए। या आप ऐसे बोल सकते हैं जो हिंदी में पास हुए हैं वो इंग्लिश में भी हुए हैं, यानी कि दोनों ही कंडीशन में काउंट हो गए। वो 170। अगर दोनों में जो पास हुए हैं ना वो है 40%, यानी कि ये जो 40% है ये दोनों बार शामिल हो गए, दोनों बार शामिल हो गए। तो दोनों बार शामिल हो गए तो ये दोनों घटा देंगे, दोनों बार के जो हैं ये बच गए आपके पास 90%। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 90% जो विद्यार्थी हैं वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पास हुए, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पास हुए हैं। अगर 90% किसी न किसी में पास हुए हैं तो 10% ऐसे विद्यार्थी बचते हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। 10% कितने हो गए? जो बिल्कुल किसी भी परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, यानी कि वो बिल्कुल फेल है। वो न इंग्लिश में पास है ना हिंदी में पास है। तो कितने हैं वो? 10%। यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किसी भी परीक्षा में पास नहीं है, तो कितने हैं? 10%। आपका ऑप्शन क्या है फिर? आपका ऑप्शन है फर्स्ट, पहला आपका ऑप्शन सही रहेगा। इससे आगे का क्वेश्चन है, एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार है। कुछ लोग हैं शहर में, उनके पास 90% के पास मोटर कार है, यानी कि शहर बहुत इनकम वाला है भाई। 90% के पास कार है तो बहुत इनकम है। और 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं, तो कितने प्रतिशत के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करें आप। एक शहर है, 90% के पास क्या है? मोटर कार है। ठीक है, और क्या बताया इसने? 15% के पास मोटरसाइकिल है। 15% के पास मोटरसाइकिल है भाई। 90 और 15 कितने हो जाते हैं? 105। 15% के पास क्या है? मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल होगी भाई। मोटरसाइकिल क्या होगी? मोटरसाइकिल, यानी कि आजकल मोटरसाइकिल नहीं बोलते, बाइक बोलते हैं। इसका मतलब ये 100% से ज़्यादा हो गए। 90 के पास कार है, 15% के पास बाइक है। ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके पास दोनों व्हीकल हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा बचते हैं आपके कितने? फिर 5 बचते हैं। आपके पास कितने बचते हैं भाई? 5% ऐसे कैंडिडेट बच गए जिसके पास कार भी है और जिसके पास मोटरसाइकिल भी है। ठीक है, मोटरसाइकिल भी है, दोनों चीज़ बच गई भाई। तो कितने कैंडिडेट हैं? 5%। आपका ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है जो आप सोल्व करके बताएंगे कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास फोन है, 75 के पास कंप्यूटर है, 25% लोगों के पास दोनों हैं। तो लोगों के पास कितने लोगों के पास प्रतिशत फोन या कंप्यूटर दोनों हैं? बताएंगे भाई कितने प्रतिशत लोगों के पास दोनों हैं? जल्दी से बताएं क्या
क्या था कि सर्वे में 30% लोगों के पास फोन है, 30% के पास क्या बताया भाई, फोन है। ठीक है, ये हो गए 30%। और क्या बताया, 75% के पास कंप्यूटर है। ठीक है, 1 मिनट के लिए, 75 के पास क्या है, 75% के पास क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। कितने हो गए, 105 तो हो गए। 25% लोगों के पास दोनों हैं। तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास फोन कंप्यूटर या दोनों है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एक तो क्या है 30 का और एक क्या है 75 का। एक 30 का डायग्राम हो गया, एक क्या हो गया 75 का। ठीक है, ये हो गए 105। 5% लोग क्या हैं जिनके पास कंप्यूटर और ये दोनों हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि कितने लोगों के पास कंप्यूटर या दोनों हैं। तो भाई क्वेश्चन में सही तो है क्या, क्वेश्चन क्या है ये। सॉरी सॉरी, 5% नहीं है, 75% है, सॉरी 25% है। ठीक है, कितना दे रखा भाई ये दे रखा 25% है। तो दोनों का कितना हो गया 25%, 5 ने 25 है। तो कितने हो गए 75 और 30, 105। 25 के पास दोनों है, तो क्या है कितने बचेंगे 80। कितने बचेंगे 80, यानी कि 80% ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ ना कुछ जरूर है। कितने हैं भाई 80% ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ जरूर है। यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे देखने में थोड़ी सी दिक्कत थी, 25% जो है मुझे 5% दिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो जल्दी से निकालेगा ना वो जल्दी से नौकरी भी पाएगा, उसको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, बहुत जरूरी। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि 15 लीटर घोल में, यानी कि 15 लीटर मिश्रण है किसी भी चीज का, उसके अंदर 40% चीनी है। एक पानी का घोल है, उसके अंदर 40% चीनी है, और उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। एक बीकर ले लिया, एक डब्बा ले लिया जिसके अंदर घोल है भाई। ठीक है, और घोल है कितना 15 लीटर। इसमें क्या है, कुछ तो चीनी है। ठीक है, क्या है चीनी है, कुछ क्या है पानी है, क्या है पानी है। बिल्कुल आराम से समझें कि 40% चीनी है। अगर 40% चीनी है, ठीक है, इसका 40% कितना होगा, सबसे पहले तो ये निकालेंगे। 10% कितना होता है इसका, 10% होता है 1.5। 20% कितना हो जाएगा 3। तो 20% 3 है, तो यानी कि 40% चीनी, इसका मतलब 6 तो इसमें से चीनी है। अगर 6 चीनी है तो पानी कितना है इसमें से, 9 इसमें पानी है। ठीक है, इसमें 6 चीनी है 9 पानी है, दोनों मिला के 15 है। अब इसमें क्या कहा गया कि पानी 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसके अंदर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। कुल मिला के पानी हो गया कितना 12 हो गया, कुल मिला के पानी हो गया 12। अब ये पूछा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि चीनी का प्रतिशत तो आपने बताया था 40 है, 40 नहीं है, ज़्यादा कम है। क्यों, क्योंकि पहले 6 और 9 15 थे, अब क्या है चीनी 6 है और पानी क्या है 12 है। कुल मिला के कितने हो गए 6 और 12 18 हो गए। कितने हो गए भाई 18। टोटल घोल पहले 15 था, अब कितना है मिश्रण 18 है। चीनी कितनी है 6 है, उसमें 6 है तो मतलब 1/6, 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी बताई थी 16 सही 2/3। ठीक है ना, 16 सही 2/3। अब चीनी है ना कितनी है भाई 16 सही 2/3 है। ठीक है,
1/6। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था कि 15 लीटर घोल हाँ चलो 40 लीटर चीनी 3 लीटर पानी के बाद कितनी हो गई है? 18। 18 में से क्या है 6, 1/6, 1/6 नहीं होते, 1/3 होते हैं, 1/3 होते हैं। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% है भाई, सॉरी, ये 33 सही 1/3% है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। आपने क्या देखा कि चीनी है वो कितनी है? 40%, यानी कि 6 है। पानी कितना है? 9 है। निकाल लिया, इसमें से 3 और मिला दिया, 3 और मिलाने के बाद कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 और 6 कितने हो गए? 18। अब मिश्रण है कितना? 18। 18 में से चीनी कितनी है? 6। 6/18 कितने हो गए? 1/3। 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी 250 लीटर मिट्टी का तेल है, किसी बर्तन में मान लेते हैं 250 लीटर मिट्टी का तेल है, इसमें से 5% तेल टपक कर बाहर निकल जाता है, तो कितना पानी और डाल दे कि मिश्रण में दूध की मात्रा 50%? कुछ मिस्टेक है क्या? टाइपिंग मिस्टेक है भाई इसमें। देखें एक बार, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन क्या है कि किसी बर्तन में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, इसमें से 5% तेल टपक कर बाहर निकल जाता है, तो कितना परसेंट तेल बचेगा? 95% बचेगा। क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है कि कितना लीटर, ये दूसरे क्वेश्चन की टाइपिंग हो गई, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है पेपर में कि 5% तेल टपक कर बाहर निकल गया तो कितना शेष बचता है? तो कितना बचता है? 95, 95%। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। 100 लीटर मिश्रण है, इसमें पानी की मात्रा 10% है, शेष मात्रा दूध की है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा 50% रह जाए? है आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी करें। चलो भाई देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था अपने पास? 100 लीटर मिश्रण है, 100 लीटर क्या है? मिश्रण है, इसमें से पानी की मात्रा 10% है। ये है पानी, कितना है? 10%। 10% का मतलब है 10 लीटर है। यहाँ से बाकी क्या है? मिल्क है, यानी कि दूध है, ठीक है। दूध कितना है? 90%, यानी कि 90 लीटर है। अब एक क्वेश्चन कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% रह जाए, यानी कि दोनों 50-50 हो जाए। अगर ये 90 है ना, तो ये भी 90 हो जाए, ये 90 है तो ये 90 हो जाए, तभी तो 50-50 होगा। इसका मतलब 10 पहले है, तो आप बता सकते हैं 80 और ऐड कर देंगे, 80 लीटर पानी और ऐड कर देंगे, तो दोनों 50-50% रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? दोनों 50-50% रह जाएंगे। यह आपका आंसर रहेगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 20 किलोग्राम अल्कोहल में से 20 किलोग्राम अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 20 किलोग्राम क्या है? अल्कोहल और पानी है। 20 लीटर है या 20 किलोग्राम है, इसमें अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। पानी के मिश्रण में 10% पानी, इसमें से क्या है? पानी कितना है भाई? पानी है 10%। 10% का मतलब होता है 2।
100 लीटर। अगर किलोग्राम है तो आप केजी है, क्वेश्चन में केजी लिख रखा, कोई बात नहीं है। तो ये दूसरी मात्रा क्या है 18। दूसरी मात्रा क्या है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल। ये भाई इकट्ठी करके रखें, कोरोना में बहुत काम आती है पीने के। बताया जाता है कि जब लोग है ना दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे तो अल्कोहल से ठीक हो रहे थे। मुझे पता नहीं, बस सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को निजी तौर पे सलाह नहीं देता। अब क्या है क्वेश्चन में, ये है पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। पानी की मात्रा बढ़ाकर कितनी पानी की मात्रा बढ़ा दें कि ये ना 25% हो जाए। मात्रा नहीं पता है लेकिन वैल्यू 25% हो जाए। अब ये आप जानते हैं कि ये 90% की वैल्यू 18 है। अगर उधर कुछ बढ़ा देंगे वो 25% हो जाएगी ना, इधर कुछ नए घटाएंगे ना तो भी वैल्यू 75% हो जाएगी, नए घटाने पर भी। क्यों? क्योंकि उधर वैल्यू बढ़ रही है, इधर बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब है उधर तो वैल्यू बढ़ गई, इधर नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू घट गई है परसेंटेज में। 75% की वैल्यू 18 आ जाती है यहाँ पे, और वहाँ कितनी चाहिए हमें 25। अगर 75 के 18 है तो 25 की कितनी हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे कितनी हो जाएगी 6। यानी कि जब यहाँ पे 6 लीटर हो जाएगी ना, जब वैल्यू 25% हो जाएगी। यहाँ 6 कब होगी, जब 2 में 4 जोड़ देंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे। अगर आप बोल सकते हैं यहाँ पे अगर 4 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं, 4 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, पानी की वैल्यू 25% हो जाएगी, पानी की वैल्यू 25% हो जाएगी। क्वेश्चन अगला है, ग्लिसरीन के 50 लीटर घोल में 20% अशुद्ध ग्लिसरीन है। ठीक है, जो ग्लिसरीन है उसका घोल कितना है, ग्लिसरीन का घोल है 50 लीटर। 50 लीटर घोल है ग्लिसरीन का, उसमें से कुछ ग्लिसरीन है और कुछ अशुद्धियां हैं, यानी हो सकता मान लेते पानी। 20% अशुद्ध है। अशुद्ध कितनी है, अशुद्ध अशुद्ध है 20%। 50 का 20% कितना होता है 10। 10 लीटर अशुद्ध है, शुद्ध कितनी है, ठीक है, शुद्ध कितनी है, अगर 10 अशुद्ध है तो 40 शुद्ध है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 लीटर अशुद्ध ग्लिसरीन बचे कब, कि 20% अशुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए तो 5%। 1 मिनट रुकना भाई, क्वेश्चन में क्या है, ग्लिसरीन में 50 लीटर के घोल में 20% अशुद्ध ग्लिसरीन की मिलावट है, इसमें कितना प्रतिशत शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि 5 लीटर अशुद्ध ग्लिसरीन बचे। देखो भाई क्वेश्चन में थोड़ी ये है कि अब ये 20% है, इसमें कितना शुद्ध और मिलाया जाए। क्वेश्चन में ये था कितना शुद्ध और मिला जाए कि अशुद्ध की जो मात्रा है ना वो 5% बचेगी, 5% बचेगी। इसमें कुछ और मिला देंगे। अब कितनी है वो 10 है, तो ये कितनी है 90 है। 10 है तो 90 है। इसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, क्वेश्चन को समझें, ये त्रुटि है, ये कुछ मिस्टेक, इसको ठीक करें कि 50 लीटर शुद्ध और अशुद्ध ग्लिसरीन का मिश्रण है, अशुद्ध 20% है, सॉरी 20% है, तो ये कितनी शुद्ध कितनी है 80% है। कितनी है 80% है। 20% कितनी है 10, 80% कितनी है 40। अब क्या किया, उसमें से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते लेकिन इधर शुद्ध कुछ मिला देते हैं, तो इधर शुद्ध मिला देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 95% हो जाएगी, और वो नए घटा के भी अपने आप घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 5%। और 5% की वैल्यू सिर्फ 10 ही है। 5% की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि यहाँ जोड़ घटाया कुछ भी नहीं किया गया है। 5% की कितनी है 10 है, तो 95% की चाहिए हमें। अगर कितनी है 10, 5 की 10 है तो 95 कितनी हो जाएगी 19 5 95, 19 को इससे गुणा करेंगे तो 190। ठीक है, यानी कि ये मात्रा 190 हो जाएगी। 190 कब होगी, जब इसमें 150 और जोड़ देंगे। कब, जब इसमें 150
और जोड़ देंगे, कितना 150। क्वेश्चन देखें एक बार कि 50 लीटर शुद्ध और अशुद्ध ग्लिसरीन का घोल है, उसमें 20% अशुद्ध है, 50 का 20% 10 होता है, शुद्ध है 40 यानी कि 80%, 80% की वैल्यू है 40। इसके आगे बताया कि इसमें कुछ और जोड़ देंगे, उसमें से कुछ नहीं घटाएंगे, जोड़ेंगे तो उसका परसेंटेज घट जाएगा। कितना बचेगा घट के 5%। 5% की वैल्यू कितनी बचेगी 10। तो हमें चाहिए किसकी, शुद्ध की, यानी कि हमें चाहिए 95% की। तो 95% कितनी हो जाएगी 190 हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 190। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो भी थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन आप क्लासेस में देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।